राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। हाँ श्री राम जय जय जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन जय धाम। जय श्री वृंदावन धाम। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की की जय। श्री वृंदावन हरि लाल लाल की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। भगवान पुराण की जय। सब संत हरि भक्तन की की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान भगवान की जय। गौ माता की जय। सत्य सनातन धर्म की की जय। जय जय श्री श्री राधे राधे। कृष्ण। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। नारायण नारायण नारायण। हरि शरणम। भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु असंख्येय कल्याण गुणगण निलय अकारण करुणा गुणालय भगवान श्री वृंदावन बिहारिणी बिहारी जी की हम सब लोगों के ऊपर बड़ी कृपा है, बड़ी करुणा है, जिसके फलस्वरूप श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी रसमयी कल्याणमयी कथा, देव दुर्लभ कथा हम सबको श्रवण करने का परम दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ठाकुर जी की कृपा से नवरात्र के इन पावन दिनों में श्रीमद् भागवत जी की चर्चा, उसमें भी दसम स्कंध की चर्चा, जहाँ भगवान श्री कृष्ण के सुंदर मधुर बाल लीलाएं, उनका श्रवण कीर्तन करने का सौभाग्य
हमको इन दिनों में प्राप्त हुआ। ठाकुर जी की बड़ी कृपा है, हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं। श्रीमद् भागवत जी में 10वें स्कंद में 20वें अध्याय की चर्चा, जिसमें वर्षा ऋतु और शरद ऋतु का वर्णन है, वो चर्चा कर रहे थे। लेकिन उससे पहले एक परमानंद दास जी का पद है, उसको कह लें, फिर उसके बाद शरद ऋतु का वर्णन करेंगे। वर्षा ऋतु का वर्णन तो हो चुका, वृंदावन की शोभा वर्षा ऋतु में कैसी हो जाती है, और सुखदेव जी ने फिर सिद्धांत संबंधी जो बातें कही, उनकी चर्चा हम लोगों ने करी। और वर्षा ऋतु के बाद जब शरद ऋतु आती है तो भी महाराज बड़ा अद्भुत समय आता है, अद्भुत ऋतु है, और उस समय भी वन की सुंदरता बहुत अधिक बढ़ जाती है। श्री परमानंद दास जी का पद है, जसोदा तेरे भाग की कही न जाए, जसोदा तेरे भाग की कही न जाए, जो मूर्ति ब्रह्मादिक दुर्लभ, जो मूर्ति ब्रह्मादिक ब्रह्मादिक दुर्लभ, दुर्लभ सो प्रगटे आए, सो प्रगटे प्रगटे हैं। आए, यशोदा यशोदा तेरे तेरे भाग भाग की की कहीं कही न न जाए। जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए जो स्वरूप दुर्लभ है, जो छवि, जिस छवि का वे मन में ही मन ध्यान करते हैं, उसको प्रत्यक्ष नहीं पा पाते, वह छवि आपको मिल गई, वह सुंदर स्वरूप आपको मिल गया, भगवान आपको मिल गए। जो मूर्ति ब्रह्मादिक दुर्लभ, सो प्रगटे आए, शिव नारद सनकादि महामुनि मिलवे करत उपाय, शिव नारद, शिव नारद सनकादि महामुनि मिलवे करत उपाय, ते नंदलाल धूरि धूसर बपू रहत गोद लिपटा। वे धूल में धूसरित श्री अंग वाले श्री ठाकुर जी बोले आपकी गोद में लिपटे रहते हैं। कौन ठाकुर? बोले जो ब्रह्मा जी के, शंकर जी के, सनकादि के लिए दुर्लभ है। वे उपाय करते हैं, कोटि कोटि जतन करते, साधन करते हैं जिनके दर्शन के लिए, और बोले तुम्हें तो दर्शन ही नहीं हो रहा, तुम्हारी तो गोदी में बैठे हैं, गोदी में चढ़ के बैठे हैं। ते नंदलाल धूरी धूसर बपू रहत गोद लिपटाए, जसोदा तेरे भाग की कही न जाए। कौन वर्णन कर सकता है यशोदा रानी, आपके भाग्य की कौन वर्णन कर सकता है। रतन जड़ित पौड़ाय पालने, बदन देख मुस्काय, रतन जड़ित पौड़ाय पालने, बदन देख मुस्काय, झूलो मेरे लाल बलिहारी, झूलो मेरे लाल बलिहारी, परमानंद जस गाय, परमानंद जस गाय, यशोदा तेरे भाग की कही न जाए, यशोदा तेरे भाग की कही न जाए। बोली बाल कृष्ण लाल की। सुखदेव जी कह रहे हैं, एवं निवसतोस्तस्मिन् राम के शवयोर ब्रजे, शरत संभवद व्यभ्रा स्वक्षाम परुषा नीला। हे परीक्षित जी, इस प्रकार श्याम और बलराम
बड़े आनंद से ब्रज में निवास कर रहे थे। इसी समय वर्षा बीतने पर शरद ऋतु आ गई। अब आकाश में बादल नहीं रहे, जल निर्मल हो गया, वायु बड़ी धीमी गति से चलने लगी। शरद ऋतु ने आकाश के शरद ऋतु में कमलों की उत्पत्ति से जलाशयों के जल ने अपनी सहज स्वच्छता प्राप्त कर ली। ठीक वैसे ही जैसे योग भ्रष्ट पुरुषों का चित्त फिर से योग का सेवन करने से निर्मल हो जाता। पहले योग साधन करते थे, लेकिन फिर माया ने ऐसा फंदा डाला कि योग से भ्रष्ट हो गए, साधन से भ्रष्ट हो गए। लेकिन वे पुनः जब योग में प्रवृत्त होते हैं तो उनका चित्त निर्मल हो जाता है। योगियों को भले ही माया अपने प्रभाव से गिरा देती है, लेकिन वे ज्यादा समय तक विषयों में प्रवृत्त नहीं रहते, वो उनसे निवृत्त हो ही जाते हैं, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति वहां है नहीं। तो जहाँ प्रवृत्ति है वो मन वहीं ले जाता है, वो उनका मन जो है निर्मल हो जाता है। कैसे? जैसे शरद ऋतु में जलाशय निर्मल हो जाते हैं, बरसात में जलाशयों में बहुत जल भरता है, मिट्टी आती है, तो उनका पानी कुछ मटमैला सा हो जाता है। बरसात में नदियों का देखो, नदियों में नदी मटमैली बहती है बरसात। फिर जब शरद ऋतु आती है तो मिट्टी सब बैठ जाती है, क्योंकि नया पानी अब आता नहीं, तो मिट्टी बैठ जाती है और जलाशय निर्मल हो जाता है। कैसे हो जाते हैं? जैसे योग भ्रष्ट योगी जब दोबारा से साधन में प्रवृत्त होता है तो उसका मन निर्मल हो जाता है। शरद ऋतु ने आकाश के बादल, वर्षा काल के बढ़े हुए जीव, पृथ्वी की कीचड़ और जल के मटमैलेपन को नष्ट कर दिया। जैसे भगवान की भक्ति ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासियों के सब प्रकार के कष्टों और अशुभों का झटपट नाश कर देती है। सब प्रकार के कष्ट और अशुभ, भगवान की भक्ति में जब जीव प्रवृत्त होता है तो उसका अमंगल होना बंद हो जाता है, फिर उसका अमंगल नहीं होता, फिर उसका अशुभ नहीं होता। जिस जिस दिशा में चल दे भगवान का नाम लेकर, जिस ओर चल दे वही मंगल है। वही मंगल है। नाम जपत मंगल दिस दसऊ। तो ये जो अमंगल की जो परंपरा चली आ रही है वह तभी तक है जब तक भगवान की भक्ति नहीं करता। अमंगल की परंपरा नष्ट हो जाती है, फिर अमंगल नहीं होता, फिर तो बढ़िया ही बढ़िया होता है। फिर क्या कहते हैं भगवान महाराज, पहले से और ज्यादा कृपा है, पहले से और बढ़िया हुआ, जो हुआ सो बढ़िया हुआ, अच्छा हुआ। ये ना होता तो कैसे क्या होता, पर ये हो गया तो बहुत अच्छा हो गया। और पहले रोता रहता है, जब तक भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं होती तब तक जीव रोता रहता है, बोले महाराज ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया। सारा दुख हमारे ही भाग में लिखा है। और जब भगवान की भक्ति मिल जाती है तो कहता है अरे महाराज बड़ी कृपा करी जो ऐसा हो गया। ये बात है। कष्ट भी मिट जाते हैं और अशुभ भी मिट जाते हैं। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासियों सब प्रकार के कष्ट जो हैं, सब प्रकार के जो श्रम है वे सब मिट जाते हैं। देखो अपने अपने धर्म के पालन में बड़ा कष्ट है, धर्म पालन में बड़ा कष्ट है, इसीलिए तो लोग धर्म का पालन नहीं करते और अधर्म के मार्ग को अपना लेते हैं। धर्म का मार्ग थोड़ा श्रमदायक जरूर है, कष्टदायक जरूर है, लेकिन बाद में परिणाम में वह शाश्वत सुख और शांति की प्राप्ति कराता है। और इसके ठीक विपरीत अधर्म का मार्ग ऐसा लगता है कि थोड़ा सुखदायक है, मनमोहक है, अच्छा है, लेकिन वो परिणाम में बहुत अमंगल करने वाला है, दुख देने वाला, परिणाम में दुख देने वाला है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को अधर्म के मार्ग का चयन नहीं करना चाहिए। ये विचार करना चाहिए कि एक दिन का, दो दिन का सुख नहीं, हमें तो शाश्वत सुख चाहिए। मार्ग में भले ही हम थोड़ा कष्ट सह लेंगे, लेकिन जब मंजिल मिले तो हम ये तो कह सके हम सुखी हैं, हम आनंद में हैं। ये क्या कि थोड़ा सुख पा लिया फिर कष्ट भोगने लगे। तो धर्म का मार्ग थोड़ा श्रमदायक है,
लेकिन महाराज धर्म से भी धर्म का जो फल है, धर्म के बाद जो धर्म का आचरण करने से जिस फल की प्राप्ति होती है वो भगवान की भक्ति, वो धर्माचरण के श्रम को भी हर लेती है। फिर धर्म कर्म से भक्त ऊपर उठ जाता है। भगवान के भक्त के ऊपर किसी का ऋण नहीं रहता। नहीं तो सब लोगों के ऊपर ऋण है। हम लोग 3 ऋणों से बंधे हुए हैं। एक तो पितरों का ऋण है, अपने पूर्वजों का ऋण है, तो उनका श्राद्ध तर्पण और ब्राह्मण भोजन बलि आदि करके उनको तृप्त करना पड़ता है, तो उनका ऋण चुकाया जाता है। ऋषियों का ऋण है, ऋषियों का ऋण शास्त्रों का श्रवण अध्ययन करने से चुकता है। और महाराज देवताओं का ऋण है, ये सूर्य चंद्र वायु इन सबको हम ले रहे हैं, तो इनका भी ऋण है। तो देवताओं का पूजन करने से, यज्ञ करने से, वह तीर्थ यात्रा करने से, दान धर्म करने से देवताओं का ऋण चुकता है। लेकिन जो भगवान की भक्ति करता है उसको किसी का ऋण नहीं है उसके ऊपर, वो सब ऋणों से मुक्त हो जाता है। भगवान के चरणों का आश्रय लेकर जीव सब ऋणों से मुक्त हो जाता है और किसी भी धर्म के बंधन में बनता नहीं, कोई भी उसके ऊपर कर्तव्य शेष नहीं रहता। वो तो बस भगवान का नाम ले, स्मरण करे। लेकिन ये हम जो सिद्ध भक्ति है, जो साधन, जो नवधा भक्ति रूप जो साधन भक्ति है, उसका जो फल भक्ति है उसकी बात कर रहे हैं। जब तक हम भक्ति के साधनों में लगे हैं, भक्ति प्राप्ति के साधन में लगे हैं, तब तक तो हमें धर्म का पालन करना ही चाहिए, धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। भक्ति के आवेश में धर्म का त्याग कर देते हैं तो फिर अमंगल होता, अहित हो जाता है। तो पहले भक्ति जब मिल जाए तब की बात कह रहे हैं। भक्ति जब प्राप्त हो जाती है तो बोले ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासियों के सब प्रकार के कष्टों और अशुभों का झटपट नाश कर देती है। बादल अपने सर्वस्व जल का दान करके उज्जवल कांति से सुशोभित होने लगे। जल का दान कर दिया, पहले तो गर्मी में संग्रह किया था सूर्य भगवान ने जल का, बादल बने। अब जब बरसात में सावन भादों में महाराज आकाश तो दिखाई नहीं देता था, बादल घिरे रहते थे, जल इतना था, तो वो जल सब बरस गया। अब आकाश निर्मल हो गया, अब वहां कोई संग्रह नहीं है, तो उज्जवल कांति से सुशोभित हो गए। ठीक वैसे ही जैसे लोक परलोक, स्त्री पुत्र और धन संपत्ति की चिंता और कामनाओं का परित्याग कर देने पर संसार के बंधन से छूटे हुए परम शांत सन्यासी शोभायमान होते हैं। जो संसार से एकदम विरक्त हो जाते हैं, तो ऐसे सन्यासियों की जो शोभा होती है, ऐसी आकाश की शोभा हो रही है। परलोक, लोक परलोक, स्त्री पुत्र धन संपत्ति की चिंता का त्याग कर देते हैं, कामनाओं का परित्याग कर देते हैं और संसार के बंधन से छूट जाते हैं। ऐसे परम शांत सन्यासी जिनकी ऐसी शोभा होती है, ऐसी आकाश की शोभा हो रही है। अब पर्वतों से कहीं कहीं झरने झरते थे और कहीं कहीं वे अपने कल्याणकारी जल को नहीं भी बहाते थे। जैसे ज्ञानी पुरुष समय पर अपनी अमृत में ज्ञान का दान किसी अधिकारी को कर देते हैं और कहीं कहीं किसी किसी को नहीं भी करते। अधिकारी देखकर करते हैं, नहीं तो नहीं भी करते। छोटे छोटे गड्ढों में भरे हुए जल के जलचर यह नहीं जानते कि इस गड्ढे का जल दिन पर दिन सूखता जा रहा है। जैसे कुटुंब के भरण पोषण में भूले हुए मूढ़ पुरुष यह नहीं जानते कि हमारी आयु क्षण क्षण नष्ट हो रही है, क्षीण हो रही है, रोज घट रही है आयु। कैसे? बोले जो छोटे गड्ढे में जो जलचर जीव हैं, मछली, मेंढक आदि, उनको पता नहीं कि थोड़े दिनों के मेहमान है, जल सूख जाएगा, फिर कहाँ जाएंगे। तो ऐसे ही हम लोग भी भूले हुए हैं, ये नहीं जानते कि संसार तो ये 2 दिन का है, 4 दिन का है और आयु नष्ट हो रही है। थोड़े जल में रहने वाले प्राणियों को शरतकालीन सूर्य की प्रखर किरणों से बड़ी पीड़ा होने लगती है। जल थोड़ा है तो सूर्य भगवान जब तपते हैं तो गर्म हो जाता है, गर्म होने से फिर वो जलचर प्राणी उसमें पीड़ा पाते हैं, कष्ट पाते हैं। जैसे अपनी इंद्रियों के वश में रहने वाले कृपण एवं दरिद्र कुटुंबी को तरह तरह के ताप सताते ही रहते हैं। जो इंद्रियों के वश में है,
जो अजितेंद्रिय हैं, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर रखा, ऐसे जो लोग हैं उनको इंद्रियां नचाती रहती हैं, तमाम तरह के ताप उनको सताते ही रहते हैं। पृथ्वी धीरे धीरे अपना कीचड़ छोड़ने लगी और घास पात धीरे धीरे अपनी कच्चाई छोड़ने लगे। ठीक वैसे ही जैसे विवेक संपन्न साधक धीरे धीरे शरीर आदि अनात्म पदार्थों में से यह मैं हूं और यह मेरा है, यह अहंता और ममता छोड़ देते हैं। जिनको विवेक हो जाता है, ऐसे साधक फिर शरीर में अहंता ममता नहीं रखते। शरद ऋतु में समुद्र का जल स्थिर गंभीर और शांत हो गया, जैसे मन के निसंकल्प हो जाने पर आत्मा राम पुरुष कर्म कांड का झमेला छोड़कर शांत हो जाता है। मन जब संकल्प रहित हो जाता है और अपनी आत्मा में ही रमण करने लगता है, तो फिर कर्म कांड का झमेला छोड़ देता है कि ये करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, और आनंदित हो जाता है, अपने आत्मा में ही रमण करने लगता है। किसान खेतों की मेड़ मजबूत करके जल का बहना रोकने लगे, क्योंकि अब ज्यादा जल तो है नहीं। वो जो बारिश में जो जल बहुत वर्षा होती थी, तो बहुत जल की तो खेती में जरूरत नहीं, तो ज्यादा जल वो निकाल देते थे, मेड़ खोल देते थे। लेकिन अब मेड़ मजबूत कर रहे हैं कि अब कभी बारिश होगी तो खेत में जल चाहिए, इतना जल तो चाहिए। तो मेड़ को मजबूत करके जल का बहना रोकने लगे, जैसे योगी जन अपनी इंद्रियों को विषयों की ओर जाने से रोककर प्रत्याहार करके उनके द्वारा क्षीण होते हुए ज्ञान की रक्षा करते हैं। प्रत्याहार माने इंद्रियों को संयमित करते हैं, आहार विहार को बहुत संयमित करके वे अपने मन को बस में करते हैं, ज्ञान की रक्षा करते हैं। शरद ऋतु में दिन के समय बड़ी कड़ी धूप होती है, लोगों को बहुत कष्ट होता है, लेकिन रात्रि में जब चंद्रमा उदित होते हैं तो वे लोगों के सारे संताप को वैसे ही हर लेते हैं, जैसे देहाभिमान से होने वाले दुख को ज्ञान, शरीर में अभिमान है, इस दुख को ज्ञान हर लेता है। और भगवत विरह से होने वाले गोपियों के दुख को श्री कृष्ण नष्ट कर देते हैं। भगवान के वियोग से जो दुख होता है गोपियों को, तो श्री कृष्ण के मिलन से वह कष्ट दूर हो जाता है। शोभा हो रही है, फूलों से फलों से लदे हुए वृक्ष और लताएं अब उनमें से होकर के बड़ी सुंदर वायु बहती है। वह ना अधिक ठंडी होती है और ना अधिक गर्म। उस वायु के स्पर्श से सब लोगों की जलन तो मिट जाती है, परंतु गोपियों की जलन और भी बढ़ जाती है, क्योंकि उनका चित्त उनके हाथ में नहीं था, श्री कृष्ण ने उसे चुरा लिया था। शरद ऋतु में गौएं, हरनियां, चिड़िया और नारियां ऋतुमती संतान उत्पत्ति की कामना से युक्त हो गईं। महाराज ठीक वैसे ही जैसे समर्थ पुरुष के द्वारा की हुई क्रियाओं का अनुसरण उनके फल करते हैं। जैसे राजा के शुभागमन से डाकू चोरों के सिवा और सब लोग निर्भय हो जाते हैं। डाकू और चोरों को तो भय होता है राजा से, लेकिन जब अच्छा राजा हो तो और सब लोग निर्भय हो जाते हैं। वैसे ही सूर्योदय के कारण कुमुदनी के अतिरिक्त और सभी प्रकार के कमल खिल गए। एक कुमुदनी ऐसा कमल होती है जो सूर्य के उदय होने से नहीं खिलती। उस समय बड़े बड़े शहरों और गांवों में नवान्न प्राशन और इंद्र संबंधी उत्सव होने लगे। खेतों में अनाज पक गए और पृथ्वी भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी की उपस्थिति से अत्यंत सुशोभित होने लगी। साधना करके सिद्ध हुए पुरुष जैसे समय आने पर अपने देव आदि शरीरों को प्राप्त होते हैं, वैसे ही वैश्य, सन्यासी, राजा और स्नातक जो वर्षा के कारण एक स्थान पर रुके हुए थे, वहां से चलकर अपने अपने अभीष्ट काम काज में लग गए। वर्षा में चातुर्मास होता है, तो आना जाना प्राय पहले बंद रहता था, आते जाते नहीं थे, क्योंकि मार्ग में बहुत कीचड़ हो जाती थी। और बरसात में
जीव जंतु भी निकलते हैं, अपने अपने बिलों से बाहर निकलते हैं, सर्प आदि। तो उस समय चलना ठीक नहीं माना जाता था। और पहले तो कच्चे रोड रास्ता होते थे, आने जाने का ऐसा वो नहीं था, आवागमन का। अब तो महाराज ना तो वर्षा में आदमी रुकता, ना सर्दी में रुकता, ना गर्मी में रुकता। लोग जा रहे हैं, न जाने कहाँ जा रहे हैं, भीड़ भाड़। आप रोडों पे चले जाओ, कभी भीड़ कमी नहीं होती। इतने बड़े बड़े हाईवे बन गए, 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन लेकिन भीड़ कम नहीं है। पहले 4 महीने आना जाना बंद रहता वर्षा ऋतु में। वर्षा ऋतु में चलना अच्छा नहीं माना जाता था। तो वर्षा ऋतु के बाद जब शरद ऋतु आती है, तो फिर अपने अपने काम के लिए सब लोग इधर उधर जाना शुरू कर देते, बाहर जाना शुरू कर देते। तो इस प्रकार से श्री सुखदेव जी ने ये वर्णन किया शरद ऋतु का। शरद ऋतु में वृंदावन की शोभा बड़ी अद्भुत हो गई, और श्री कृष्ण बलराम गायों को चराते हुए वन वन विचरण करते हैं, और ग्वाल वालों के साथ, सखाओं के साथ लीलाएं करते हैं। वृंदावन की शोभा देखत मेरे नैन सिरात, कुंज निकुंज पुंज सुख बरसत, हर्षत सबको गात। वृंदावन की शोभा देखत मेरे नैन सिरात। तो बोले मेरे नेत्र वृंदावन की शोभा को देख करके महाराज शीतल हो रहे हैं, शीतल हो रहे हैं, संतुष्ट हो रहे हैं। ये व्यास जी का पद है। श्री राधा वल्लभ संप्रदाय में बड़े अच्छे प्रेमी अनुरागी वृंदावन के अनन्य प्रेमी संत हुए व्यास जी महाराज। तो जिस समय महाप्रभु जी का अवतरण हुआ वृंदावन में, और वृंदावन का भी प्राकट्य महाप्रभु जी के आने से हुआ। वृंदावन में उस समय मनुष्य नहीं रहते थे, जंगली जीव जंतु रहते थे, हिरण आदि वे रहते थे, और मोर आदि, बंदर आदि ये रहते थे। तो महाप्रभु जी आए सर्वप्रथम वृंदावन में। उस समय वृंदावन में घनघोर जंगल था, लता पताएं वृक्ष, और यमुना जी महाराज, आहा, यमुना जी इतनी सुंदर, शीतल जल बहता था यमुना जी में, इतना पवित्र जल बहता था कि नल बनाने की जरूरत नहीं, कुआं खोदने की जरूरत नहीं थी। यमुना जी का ही जल व्यवहार में लिया जाता था, सब यमुना जी का जल पीते थे। तो उस समय व्यास जी वृंदावन की शोभा देख रहे हैं। उस समय की कैसी शोभा है, वृंदावन की शोभा देखत मेरे नैन सिरात, राधा मोहन के निज मंदिर महाप्रलय नहीं जात। महाप्रलय होगी तो सब संसार जल जाएगा, नष्ट हो जाएगा, लेकिन वृंदावन नहीं जलेगा वृंदावन में प्रवेश नहीं है प्रलय का। राधा मोहन के निज मंदिर महाप्रलय नहीं जात, ब्रह्मा ते उपजो न अखंडित, कबहू नाहि न सात। बोले इसका नाश नहीं होता, क्योंकि ये ब्रह्मा जी की सृष्टि से बाहर है। हम एक दिन चर्चा कर रहे थे कि जब ठाकुर जी ब्रज में आए, तो राधा रानी ने कहा कि मैं ब्रज में तो तभी चलूंगी जब वहां वृंदावन चले, गोलोक से यमुना जी चले और गिरिराज जी चले। तो ठाकुर जी ने कहा जैसी आपकी इच्छा। तो गोलोक से श्री ब्रज को प्रकट किया, गोलोक से लाए ब्रजभूमि, गोलोक से लाए यमुना जी को, गोलोक से लाए गिरिराज जी को। श्री किशोरी जी ने कहा मेरा मन यमुना जी के बिना नहीं लगेगा, गिरिराज जी के बिना और ब्रज के बिना नहीं लगेगा, वृंदावन के बिना नहीं लगेगा। तो गोलोक से प्रकट किया है, गोलोक की भूमि है वृंदावन, धरती की भूमि नहीं है। ब्रह्मा ते उपजो न अखंडित, कब हूं नाही न सात। जिसको ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया है उसका नाश होता है, जिसका जन्म हुआ है उसका नाश होता है। लेकिन ये भगवान का दिव्य धाम है। जैसे भगवान आदि अनादि हैं, जन्म आदि से रहित हैं, ऐसे ही भगवान का धाम है। फनी पर रवि पर, फनी पर रवि पर नहीं विराट मह, नहीं संध्या नहीं प्रात, माया काल रहित नित नूतन, सदा फूल फल पात। वृंदावन की शोभा देखत मेरे नैन सिरा। बोलिए शेष जी के सिर पे नहीं है, शेष जी के सिर पे पृथ्वी है, लेकिन वृंदावन शेष जी के सिर पे नहीं है। बोले ये जो आकाश मंडल है उसके नीचे नहीं है,
ये जो प्राकृत सूर्य चंद्र हैं, यहाँ इनका प्रवेश नहीं है। यहाँ के सूर्य चंद्र श्री कृष्ण ही बने हैं। वृंदावन के ब्रज के सूर्य चंद्र श्री कृष्ण हैं। बोले यहाँ ना संध्या है ना प्रात है, यहाँ माया और काल का प्रवेश नहीं। ये दिव्य वृंदावन की झांकी कर रहे हैं श्री व्यास जी। नहीं तो इस समय तो महाराज हम लोगों की दृष्टि में जो वृंदावन आ रहा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, होटल, रेस्टोरेंट, तो यहाँ तो प्रलय होगी। ये सब चकनाचूर हो जाएगा, फिर वो दिव्य वृंदावन प्रकट हो जाएगा। कभी इधर उधर धरती हिली तो क्या होगा, ये 8-8 मंजिल 10-10 मंजिल बन रहे हैं फ्लैट, तो वो तो गिरेंगे ही। तो ये जो दिव्य वृंदावन की शोभा है, उसका दर्शन श्री व्यास जी कर रहे हैं और उसका वर्णन कर रहे हैं। माया काल रहित नित नूतन सदा फूल फल पात। बोले जब माया और काल का प्रवेश नहीं, यहाँ पतझड़ भी नहीं आता, और पतझड़ नहीं आता तो बसंत भी नहीं आता। तो बोले यहाँ तो निरंतर फल फूल से लदे रहते हैं वृक्ष। निर्गुण सगुण ब्रह्म ते न्यारो विहरत सदा सुहात। यहाँ हमारे श्री कृष्ण बोले जो निर्गुण और सगुण दोनों से न्यारे हैं, ना तो ये सगुण है ना ये निर्गुण है, दोनों से न्यारे हैं। बोले यहाँ अपने किशोरी जी के साथ और सखियों सहचरियों के साथ निरंतर विहार करते हैं। निर्गुण सगुण ब्रह्म ते न्यारो विहरत सदा सुहात। व्यास विलास रास अद्भुत गति निगम अगोचर बात। वृंदावन की शोभा देखत मेरे नैन सिरात। बोलिए श्री वृंदावन धाम की जय। आगे 21वें अध्याय में श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे परीक्षित, इत्थं सरस्वक्ष जलम पद्माकर सुगंधिना न्यविशद्वायुना वातम सगो गोपालकोच्युतः। हे परीक्षित, शरद ऋतु के कारण यह वन बड़ा सुंदर हो रहा है। यमुना जी में जलाशयों में झरनों में बड़ा सुंदर जल बह रहा है, और जलाशयों में तो महाराज कमल खिले हुए हैं, और शरद कालीन जो कमल होते हैं उनकी शोभा अद्भुत होती है। कमलों में शरद कालीन कमलों को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। उनकी उनकी सुंदरता, उनकी मधुरता अद्भुत होती है। भगवान को, भगवान के चरणों को जब कमल के समान कहा जाता है ना, तो तब ऐसे ही कहा जाता है कि शरद कालीन कमल के समान कोमल हैं और सुंदर है। शरद कालीन ऐसे कहा जाता है। तो कमल खिल रहे हैं जलाशयों में, उनमें से भीनी भीनी सुगंध निकल रही है, और सुगंध के मारे भ्रमर महाराज दूर दूर से आकर वहां गुंजार कर रहे हैं। भ्रमर ऐसा लगता है वीणा बजा रहे हैं, वाद्य यंत्र बजा रहे हैं जगह जगह। तो सुंदर वायु चल रही है, शीतल मंद सुगंध वायु चल रही है। भगवान श्री कृष्ण ने और गौओं और ग्वाल वालों के साथ उस शोभा संपन्न वृंदावन में प्रवेश किया। सुंदर सुंदर पुष्पों से परिपूर्ण हरी हरी वृक्ष पंक्तियों से मतवाले भौरे स्थान स्थान पर गुनगुना रहे थे, और तरह तरह के पक्षी झुंड के झुंड अलग अलग कलरव कर रहे थे। मधुपति श्री कृष्ण ने बलराम जी और ग्वाल वालों के साथ उसके भीतर घुसकर गौओं को चराते हुए अपनी बांसुरी पर बड़ी मधुर तान छेड़ी। गाय तो चरने लगी और ठाकुर जी ने बांसुरी बजाई। श्री कृष्ण की वह वंशी ध्वनि भगवान के प्रति प्रेम भाव को, मिलने की आकांक्षा को जगाने वाली थी। उसको सुनकर गोपियों का हृदय प्रेम से परिपूर्ण हो गया, प्रेम से भर गया गोपियों का हृदय, और वे एकांत में अपनी सखियों से उनके रूप, गुण और वंशी ध्वनि के प्रभाव का वर्णन करने लगी। ये तो रोज की ही उनकी बात है कि श्री कृष्ण चले जाते हैं गैया चराने, और पीछे से वो सब अपना काम काज करती हैं, तो भी श्री कृष्ण का स्मरण करती हैं। 9 प्रकार की भक्ति करती हैं गोपी। वे भगवान के गुणों का श्रवण भी करती हैं, कीर्तन भी करती हैं, और जब काम में लगी होती हैं तो स्मरण करती हैं। और महाराज कभी कभी नेत्र बंद करके ऐसी उनका मन तल्लीन हो जाता है कि ध्यान भी करती हैं।
और अर्चन वंदन दास्य सख्य आत्मनिवेदन सब उनका है, उनकी पूरी भक्ति है। तो महाराज घर के काम काज से निवृत्त होकर वे बैठ जाती हैं और वहां बैठ करके श्री कृष्ण का स्मरण करती हैं, उनके गुणों का वर्णन करती हैं, गान करती हैं, उनकी लीलाओं का गान करती हैं। और महाराज उनकी वंशी ध्वनि की महिमा, उसके प्रभाव का वर्णन करती हैं। आहा, ब्रज की गोपियों ने बंसी ध्वनि का माधुर्य आपस में वर्णन करना चाहा तो अवश्य, परंतु बंसी का स्मरण होते ही उन्हें श्री कृष्ण का स्मरण हो गया। भगवान की मधुर लीलाएं, प्रेम पूर्ण चितवन, भौहों के इशारे, मधुर मुस्कान उनकी याद उनको आ गई। अब महाराज उनका हृदय, उनका चित्त उनके हाथ से निकल गया। जैसी ठाकुर जी की स्मृति हुई, उनका हृदय भगवान की ओर खिंच गया और भगवान के दर्शन की, भगवान के मिलन की आकांक्षा और भी बढ़ गई। वे मन ही मन वहां पहुंच गई जहां श्री कृष्ण थे। देह तो यहाँ रह गया और मन पहुंच गया श्री कृष्ण के चरणों में। अब उनकी वाणी कैसे बोले, वे उसका वर्णन करने में असमर्थ हो गई। वे क्या देख रही हैं, भगवान की सुंदर मनमोहिनी मूर्ति का दर्शन कर रही है। कैसी मूर्ति है, बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वासः कनक कपिशम वैजयन्तीं च मालाम् रंध्रान् वेणो रधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीत कीर्ति। क्या देख रही हैं, श्री कृष्ण ग्वाल वालों के साथ वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। उनके सिर पर मयूर पिक्ष है, मोरों का, मोर के पंख, उसका मुकुट धारण किया हुआ है सिर पर। और महाराज कानों पर कनेर के पीले पीले पुष्प, कनेर के पीले पुष्प, और शरीर पर सुनहला पीतांबर, और गले में 5 प्रकार के सुगंधित पुष्पों की बनी वैजयंती माला है। रंगमंच पर अभिनय करते हुए श्रेष्ठ नट का सा भेष बना रखा है। नट का सा सुंदर वेश है। जैसे हमारे जो रास बिहारी ठाकुर जी ना सज जाते हैं एकदम बढ़िया सुंदर वस्त्र आभूषण पहनकर, सुंदर तिलक चंदन और पत्रावली, ऐसा सुंदर श्रृंगार करती हैं गोप सखियां, और महाराज देखते ही बनती है शोभा। तो ऐसा सुंदर नट का सा ऐसा भेष बनाया है कि जैसे रंगमंच पे उतरने वाले हैं, अब इनकी लीला होगी इनका नाटक होगा, तो ऐसा सुंदर स्वरूप बनाया है। बांसुरी के छिद्रों को वे अपने अधरामृत से भर रहे हैं। रंध्रान वेणु रधर सुधया, वेणु के जो छिद्र हैं उनको अपने अधर सुधा से ठाकुर जी आप्लावित कर रहे हैं, भर रहे हैं। और गोप वृंद उनके आगे पीछे चल रहे हैं। सब ओर से गोपों ने, ग्वाल वालों ने ठाकुर जी को घेर रखा है और वे उनकी लोक पावन कीर्ति का गान कर रहे हैं, ठाकुर जी की कीर्ति का गान कर रहे हैं। इस प्रकार वैकुंठ से भी श्रेष्ठ वह वृंदावन धाम उनके चरण चिन्हों से और भी रमणीय बन गया है। हे परीक्षित, जब यह बंसी ध्वनि जड़ चेतन समस्त भूतों के मन को चुरा लेती, जब ये बजती है, बंसी बजती है, तो चेतन है ही, उनका मन तो खिंच ही जाता है। जो जड़ हैं, वृक्ष आदि, जो वृक्ष आदि हैं, वे भी महाराज यमुना जी हैं, वृक्ष हैं, लता पता पहाड़ है, उनका मन भी खिंच जाता है, उनका मन होता है वो भी खिंच जाता है श्री कृष्ण की बंसी ध्वनि सुनकर। गोपियों ने उसे सुना और सुनकर उसका वर्णन करने लगी। वर्णन करते करते वे तन्मय हो गई और श्री कृष्ण को पाकर आलिंगन करने लगी। पहले देखो, पहले ध्वनि प्रदूषण बहुत कम था, ध्वनि प्रदूषण नहीं होता था, तो कोई भी बात बहुत दूर तक सुनी जाती थी,
कोई यहाँ कोई चर्चा हो, पहले साउंड की जरूरत नहीं थी क्योंकि इतना हल्ला गुल्ला नहीं था। अब महाराज, अब यहाँ कोई काम हो रहा हो तो वहां नहीं सुनाई पड़ती, 2 घर 4 घर बाद जब नहीं पता चलता कि क्या हो रहा है, कहाँ बाजे बज रहे हैं। लेकिन पहले ध्वनि प्रदूषण कम था तो बहुत दूर तक आवाज जाती थी। तो वृंदावन में, ठाकुर जी वृंदावन में, गोवर्धन में, कहीं तरेटी में, कहीं ब्रज में बांसुरी बजाते तो दूर तक, कई कोस दूर तक वह बंसी ध्वनि गोपी सुन लेती थी, क्योंकि गोपियों का तो मन वहीं धरा रहता। तो वे सुन लेती थी और वे एक दूसरे से क्या कहती थी, चलो री मुरली सुनिए, कान बजाई जमुना तीर। अरे सखियो, क्या रखा है इस घर के काम काजों में, चलो यमुना जी के तीर पर चलें। हाँ, श्री कृष्ण मुरली बजा रहे हैं, उनकी मुरली की ध्वनि सुनेंगे। चलो री मुरली सुनिए, कान बजाई जमुना तीर। तज लोक लाज कुल की कान। लोक लाज का त्याग कर दो। क्या रखा है लोक लाज में, इसको करके क्या हासिल होगा भैया, ये तो श्री कृष्ण की प्राप्ति में बाधक है, इसलिए लोक लाज का त्याग कर दो। तज लोक लाज कुल की कान। हाँ, तुम बड़ी कुलवती हो, ठीक है, लेकिन बड़े श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने का भी लाभ यही है कि उसमें भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। तो कुल की कान छोड़ दो, और बड़े बूढ़े क्या कहेंगे, हमारे सास ससुर, हमारे पति पुत्र क्या कहेंगे, बोले इस भय का भी त्याग कर दो। यदि भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करनी है तो इस सब का त्याग करना पड़ेगा। मीरा जी ने त्यागा ना, सब कुछ छोड़ दिया, केवल एक श्री कृष्ण से प्रेम किया। इसलिए तज लोक लाज कुल की कान, तज गुरुजन की धीर। चलौरी मुरली सुनिए, कान बजाई जमुना तीर। और जब श्री कृष्ण बंसी बजा रहे हैं तो क्या स्थिति हो जाती है वृंदावन की। गोपियां कह रही हैं, जमुना जल थकित भयो। जमुना जी स्तंभित हो गई, रुक गई, जमुना जी का बहना बंद हो गया। जमुना जल थकित भयो, बछा न पीवे क्षीर। जो बछड़ा अपनी मैया के नीचे, गैया के नीचे दूध पी रहे थे, उनका दूध अटक गया, वो महाराज न उगलते हैं न निगलते हैं। वो रुक गए, वो दूध पीते पीते, जैसे ही उनके कान कान खड़े हो गए और बांसुरी की ध्वनि सुनी, स्तंभित हो गए। ऐसा लगता जैसे कोई मूर्तिकार ने मूर्ति बना दिया है, मूर्ति की तरह रुक गए। आहा, और इतना ही नहीं, देवताओं के विमान आकाश में होके जा रहे थे, जब उन्होंने बंसी की ध्वनि सुनी तो वे भी रुक गए, आकाश में वे भी ध्वनि सुनने लगे। देवांगनाएं, देवताओं की पत्नियां, उन्होंने अपना धीरज त्याग दिया और उन्होंने अपना सब कुछ समर्पित करके उस बांसुरी की ध्वनि को सुना। जमुना जल थकित भयो, बछाना पीवे क्षीर। सुर विमान थकित भये, थकित कोकिल कीर। कोयल को बड़ा गुमान था कि मेरी आवाज बड़ी मधुर है, बड़ी मीठी है। लेकिन आज उसका गुमान चूर चूर हो गया, उसने जब बांसुरी की ध्वनि सुनी। आहा, मोर, कोयल, तोता, कीर, ये सब थकित हो गए और ऐसे लगते जैसे पेड़ की डाल पर कोई ऐसी मूर्ति रख दी है, कोई प्लास्टिक का पक्षी रख दिया है, ऐसा लगता। उन्होंने बिल्कुल हिलना डुलना बंद करके वे सुन रहे हैं बांसुरी की ध्वनि। देह की सुधि बिसर गई, बिसरो तन को चीर। मात तात बिसर गए, बिसरे बालक वीर। बिसरे बालक वीर। चलौरी मुरली सुनिए, कान बजाई जमुना तीर। मुरली धुनि मधुर बाजे,
कैसे के धरो धीर। तू कहती है धीरज धर, मैं कैसे धीर धरूं जब मधुर मुरली मुरली ध्वनि बाज रही है, मैं कैसे धीर धरूं। अब नहीं रुका जाता सखी, चलो श्री कृष्ण के चरणों में चलते हैं। मुरली धुनि मधुर बाजे, कैसे धरो धीर। सूरदास मदन मोहन, जानत हो पर पीर। आ चलो री मुरली सुनिए, श्याम बजाई जमुना तीर। श्याम बजाई जमुना तीर। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो हे परीक्षित, यह बंसी की ध्वनि महाराज जड़ चेतन सबके मन को चुरा लेती है। गोपियों ने सुना तो वे उनका मन जो है आनंद में विभोर हो गया, और वे उस बंसी की मधुर ध्वनि, उसका प्रभाव और भगवान के गुणों का वर्णन करने लगी। गोपियों ने कहा, गोप्य ऊचु अक्षणवतां फलमिदं न परम विदामः। सख्यः पशूननु विवेश यतोर्वयस्यै। वक्त्रं व्रजेश सुतयोरनुवेणुजुष्टम्। येर्वानिपीतमनुरक्त कटाक्ष मोक्षम्। ये बंद कर दो शीशा। पूरा कर दो, बाहर से कुछ दुर्गंध सी आ रही है। जय राधे राधे गोविंद, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद, राधे 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 गोविंद गोविंद, राधे 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 गोविंद गोविंद, राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद, राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद, राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोविंद, राधे गोविंद राधे गोविंद, गोविंद राधे गोविंद, राधे गोविंद राधे गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद, राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद, राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद, राधे 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 गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद, राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद, राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। राधा भगवान की जय। गोपियां आपस में बातचीत करने लगी। अरे सखी, हमने तो, गोपियां कह रही, हमने तो आंख वालों के जीवन की और उनकी आंखों की बस यही इतनी ही सफलता समझी है। ये गोपियों के वाक्य हैं। ये जो जीवनधारी हैं, जिनको शरीर मिला है, शरीरधारी, और उनकी आंख है, तो उन आंख वाले और शरीर वाले जो प्राणी हैं दुनिया के, जिनको चाहे किसी योनि के प्राणी हो, बोले उनकी आंखों की, उनके शरीर की वह इतनी सफलता है, और तो हमें कुछ मालूम नहीं है। इतनी सफलता हमें पता चलती है, वह कौन सा लाभ है। दूसरी ने पूछा वह क्या है। उसने कहा
वह यही है कि जब श्याम सुंदर श्री कृष्ण और गौर सुंदर श्री बलराम ग्वाल वालों के साथ गोधूली वेला में गायों को चराकर जब वन से लौट रहे होते हैं अथवा वन में ले जा रहे होते हैं सवेरे सवेरे, तो वन में ले जाते समय वन से लौटते समय बोले उन्होंने, और जब उन्होंने अपने अधरों पर मुरली धर रखी हो, मुरलीधर उनके सखा ग्वाल वाल उनके साथ चल रहे हों और प्रेम भरी तिरछी चितवन से वे हमारी ओर देख रहे हों, बस उस समय हम उनकी मुख माधुरी का पान करती है। बस इतनी सफलता इन नेत्रों की है। हमारे नेत्र तो इसीलिए हैं कि जब श्री कृष्ण वन में जा रहे हों या वन से आ रहे हों तब हम उनको देखें, वो हमारी ओर बस एक तिरछी नजर डाल दें, एक बार नजर डाल दें, कृपा भरी करुणा, उस समय उनकी जो स्वरूप माधुरी उसका हम दर्शन करें, वह हमारा जीवन तो सफल हो गया, हमारे नेत्र सफल हो गए। अरे सखी, जब वे आम की नई कोपलें, मोरों के पंख, फूलों के गुच्छे, रंग बिरंगे कमल और कुमुल की मालाएं धारण करते हैं, सखा वन में ले जाकर ठाकुर जी का बड़ा श्रृंगार करते। सखा भी बड़े भक्त हैं महाराज, नवदा भक्ति करते हैं, वे भी वन में ले जाकर ठाकुर जी का श्रृंगार करते हैं, पूजन करते हैं, अर्चन करते हैं, वंदन करते हैं और बड़ा सुंदर महाराज ठाकुर जी के श्री विग्रह को सजा देते हैं। और जब ठाकुर जी ऐसा सुंदर श्रृंगार कर लेते हैं, श्री कृष्ण के सांवरे शरीर पर पीतांबर और बलराम जी के गोरे शरीर पर नीलांबर फहराने लगता है, तब उनका वेश बड़ा ही विचित्र बन जाता है। ग्वाल बालों की गोष्ठी में वे दोनों बीचों बीच बैठ जाते हैं और मधुर संगीत की तान छेड़ देते हैं। मेरी प्यारी सखी, उस समय ऐसा जान पड़ता है मानो दो चतुर नट रंगमंच पर अभिनय कर रहे हों। मैं क्या बताऊं कि उस समय उनकी कितनी शोभा होती। तीसरी ने कहा, अरे गोपियों, वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे तो इस वेणु को, ये जो मुरली है, बोले इसके सौभाग्य को देखकर रात दिन मुझे तो जलन होती है, मुझे इससे ईर्ष्या है, सौतिया डा है। अरे ये वेणु पुरुष जाति का है और न जाने इसने कौन सा ऐसा साधन भजन किया है पूर्व जन्म में कि जो हम गोपियों की संपत्ति है, श्री कृष्ण का अधर सुधा, उसको स्वयं ही अकेले पिए जा रहा, रात दिन पीता है, थकता नहीं। श्री कृष्ण इसको होठों पर लगाए रहते हैं। बोले मुझे तो इससे बड़ी जलन है। अरे लगता है कि सारा रस यही पी जाएगा, हम लोगों के लिए कुछ नहीं बचेगा। इस वेणु को अपने रस से सींचने वाली जो हिलदनियां हैं, जो थोड़े छोटे छोटे सरोवर हैं, ये जो बांस हैं उस सरोवरों के तट पे होते हैं, उससे जल इनको मिलता रहता है और इनको ये बढ़ते रहते हैं, तृप्ति होती रहती है। तो वे कह रही हैं कि वे जो छोटी छोटी हिलदनियां हैं, छोटे छोटे सरोवर हैं, महाराज वे रोमांचित होते होंगे। वे कहती होंगी कि हम कितनी भाग्यशालिनी हैं कि हमारे ही जल से सींचा हुआ ये बांस और इस बांस की बनी हुई बंसी मुरली, वह श्री कृष्ण के अधर सुधा का पान कर रही है। वे बड़ी आनंदित हैं हिलदनियां, और मानो उनमें जो कमल उत्पन्न हो रहे हैं, कमलों के विष में रोमांचित हो रही हैं और अपने वंश में भगवत प्रेमी संतानों को देखकर श्रेष्ठ पुरुषों के समान वृक्ष भी इसके साथ अपना संबंध जोड़कर आंखों से आनंद आंसू बहा रहे हैं। वृक्ष भी ये देखते हैं कि हमारे ही वंश का है बांस, वृक्ष ही है, वृक्ष की लता बत्ता वृक्षों की योनि है। तो बोले वो भी महाराज आनंद आंसू बहा रहे हैं कि आज हमारा वंश भी धन्य हो गया ये श्री कृष्ण की अधर सुधा का पान कर रही है। अरे सखी, चौथी गोपी ने कहा, अरे सखी, यह वृंदावन कैसा धन्य है, ये ब्रज की भूमि कितनी धन्य है। अरे संसार में ही नहीं, इस वृंदावन की महिमा का वर्णन तो वैकुंठ लोक तक हो रहा है। वैकुंठ लोक में भी वृंदावन की महिमा का वर्णन होता है। इस वृंदावन ने पृथ्वी की कीर्ति बढ़ा रखी, पृथ्वी को भी धन्य मान रहे हैं, क्योंकि यशोदा नंदन श्री कृष्ण के चरण कमलों के चिन्हों से यह चिन्हित हो रहा है। भगवान श्री
कृष्ण जिनके चरण योगियों के सिद्धों के लिए दुर्लभ हैं, उन चरणों के चिन्ह को ये अपने ऊपर अलंकृत करके, उन चरणों के चिन्हों से अपना श्रृंगार करके यह वृंदावन शोभायमान हो रहा है। सखी, जब श्री कृष्ण अपनी मुनिजन मोहिनी मुरली बजाते हैं, तब मोर मतवाले होकर उसकी ताल पर नाचने लगते हैं। मोर नाचते हैं, यह देखकर पर्वत की चोटियों पर विचरने वाले सभी पशु पक्षी चुपचाप शांत होकर खड़े रह जाते हैं और एकदम स्तब्ध हो जाते हैं। अरे सखी, जब प्राण वल्लभ श्री कृष्ण विचित्र वेश धारण करके बांसुरी बजाते हैं, तब और की क्या कहें। ये जो हिरनिया है ना, ये भी बंसी की तान सुनकर अपने पतियों को छोड़कर नंद नंदन के पास आ जाती है। हिरणों को बड़ा रहता है सुनने का, संगीत सुनने का। हिरणों को पकड़ा ही ऐसे जाता है। जो ये हिरण होते हैं, संगीत बजाने वाले संगीत बजाते हैं, और वो हिरण महाराज उन बजाने वालों के पास आ जाते हैं जंगल में, ऐसा हमने सुना है। और फिर वो उनको पकड़ लेते हैं। हिरण संगीत के बड़े प्रेमी होते हैं। तो बोले हिरनिया अपने बाल बच्चों को, अपने पतियों को छोड़कर श्री कृष्ण के पास आ जाती हैं, और जैसे उन बछड़ा बछिया पालतू हैं, तो वे जैसे सुनते हैं ऐसी बैठकर, और वो श्री कृष्ण की ओर बड़े बड़े नेत्रों से देखती हुई और वो बांसुरी की ध्वनि सुनती है, अपनी प्रेम भरी बड़ी बड़ी आंखों से उन्हें निरखने लगती है, देखने लगती है। निरखती क्या है, अपनी कमल के समान बड़ी बड़ी आंखें श्री कृष्ण के चरणों पर न्यौछावर कर देती है। कमल के पुष्प को भगवान के चरणों पर न्यौछावर करते हैं, तो इसकी आंखें मानो कमल ही हैं, और वह श्री कृष्ण के चरणों पर न्यौछावर कर देती है। और महाराज श्री कृष्ण की प्रेम भरी चितवन के द्वारा किया हुआ अपना सत्कार स्वीकार करती है। वास्तव में उनका जीवन धन्य है। ये जो वृंदावन के जो पशु पक्षी हैं, हिरन हैं, मोर हैं, बंदर हैं, ये सब बड़े सौभाग्यशाली है। गोपियां कह रही हैं इनका जीवन धन्य है। हम वृंदावन की गोपी होने पर भी इस प्रकार उन पर अपने को न्यौछावर नहीं कर पाती। हमारे घर वाले कुड़ने लगते हैं, हम लोगों को घर का संसार का बंधन है, लेकिन हमसे अच्छी तो ये हिरनी ही है कि इन्होंने अपना सर्वस्व त्याग कर अपना सब कुछ श्री कृष्ण के अर्पण कर दिया है। अरे सखी, तुम हिरनियों की बात क्या कहती हो। अरे स्वर्ग की देवियां, अप्सराएं, वे महाराज जब सौंदर्य और शील के खजाने श्री कृष्ण को देखती हैं और बांसुरी पर उनके द्वारा गाया हुआ मधुर संगीत सुनती हैं, तब उनके चित्र विचित्र आलाप सुनकर वे अपने विमान पर ही सुधबुध खो बैठती। आकाश में विमानों पर विचरण करती हैं, सुधबुध खो देती हैं जब वे सुनती हैं बांसुरी की ध्वनि, और महाराज मूर्छित हो जाती, उस समय बेहोश हो जाती हैं। यह मतलब दूसरी सखी ने कहा कि तुम्हें कैसे मालूम हुआ, क्या तुम्हें दिखते हैं विमान आकाश में, आकाश के विमान तुम्हें दिखते हैं। बोले दिखते तो नहीं है, तो फिर कैसे मालूम हुआ। तो उसने कहा अरे देवी, जब उनके हृदय में श्री कृष्ण से मिलने की तीव्र आकांक्षा जग जाती है, तब वे अपना धीरज खो बैठती हैं, बेहोश हो जाती हैं। उन्हें इस बात का नहीं पता चलता कि उनकी चोटियों में गुथे हुए और माला में गुथे हुए जो पुष्प हैं, वे गिरने लगते हैं, झरने लगते हैं। तो मैंने आकाश से गिरते हुए फूलों को देखा है, तो मैंने ये अनुमान किया कि अप्सराओं के हैं। वो नए ताजा फूल नहीं है, ताजा फूल तो देवता भगवान के ऊपर चढ़ाते हैं, वो ताजा कुमलाए हुए फूल है। वो सवेरे के लगे हुए उनकी बेणी में और संध्या तक कुमला जाते हैं। तो वे कुमलाए हुए फूल जब गिरते हैं ना, तो मैंने ऐसा अनुमान किया है कि ये स्वर्ग की अप्सराएं श्री कृष्ण को देखकर अपनी सुध खो बैठी है, अपने शरीर का भान नहीं, और ये फूल झर रहे हैं, इनकी बेणी से, इनकी माला से फूल झर रहे हैं। तो बोले हाँ। तो दूसरी ने कहा ये तो तुम्हारी बात बिल्कुल सही, तर्क संगत है। इस प्रकार से चर्चा करती हैं। और कभी कभी तो गोपियां कह रही हैं, कभी कभी तो उनके वस्त्र भी खिसक जाते हैं, वस्त्र भी खिसक जाते हैं, वस्त्र गिरते हैं। तो मैंने वस्त्रों को भी गिरते देखा है, इसलिए ऐसा मैंने अनुमान किया। अरे वाह सखी, तुम देवियों की बात क्या कर रही हो। अरे ये हमारी ब्रज की गैया, ये क्या स्वर्ग की देवियों से कम है। इन गौओं को तो देखो,
जब हमारे कृष्ण प्यारे अपने मुख से बांसुरी में स्वर भरते हैं और गौएं उनके मधुर संगीत को सुनती हैं, तब ये अपने दोनों कानों के धोने संभाल लेती हैं। जैसे खीर बट रही हो पंगत में तो दोना आगे कर दिया जाता है, बोले महाराज इस दोने में रख दो। तो बोले ये भी श्री कृष्ण की मधुर ध्वनि को सुनने के लिए अपने दोने संभाल लेती हैं। बोले आप दे रहे हो तो ले, अपने कानों को उठा लेती हैं और महाराज कान खड़े कर लेती हैं और मानो उनसे अमृत पी रही हों, इस प्रकार उस संगीत का रस लेने लगती हैं। ऐसा क्यों होता है सखी? अपने नेत्रों के द्वार से श्याम सुंदर को हृदय में ले जाकर वे उन्हें वहीं विराजमान कर देती हैं और मन ही मन उनका आलिंगन करती हैं। देखती नहीं हो, उनके नेत्रों से आनंद के आंसू झलकने लगते हैं। गैया के नेत्रों से आनंद के आंसू झलकने लगते हैं और उनके बछड़ों की दशा तो विचित्र हो जाती। यद्यपि गायों के थनों से अपने आप दूध झरता रहता है, गाय इतनी पयस्वती, इतनी दूध वाली है कि गैया को काढ़ना नहीं पड़ता, इतनी वात्सल्यमयी है श्री कृष्ण की गैया, द्वापर की गैया। महाराज बछड़ा जैसे ही खोलो अपने आप दूध झरने लगता है, तो बाल्टी लगा दो, बछड़ा पीता रहे और अपने आप बाल्टी भर जाती है, काढ़ना नहीं, हाथ से नहीं निकालना पड़ता। ऐसी महाराज सुंदर दूध वाली गैया है ठाकुर जी की। तो कह रही हैं उनके धनों से अपने आप दूध झरता रहता है। वे जब दूध पीते पीते अचानक ही बंसी ध्वनि सुनते हैं, तब मुंह में लिया हुआ दूध का घूंट न उगल पाते हैं और न निगल पाते, जो अभी पद में श्री सूरदास मदन मोहन जी कह रहे थे। तो ये जो रसिकों के जो भाव है ना, उन महापुरुषों ने इन ग्रंथों को ही अवलोकन करके अपने सुंदर सुंदर भाव अपनी वाणी में कहेंगे, कविता में कहेंगे। यही बात है, सुखदेव जी भी कह रहे हैं ऐसा। तो ना उगल पाते हैं न निगल पाते हैं और स्तब्ध रह जाते हैं। गैया भी महाराज कान खड़े करके सुनती है और बछड़े भी सुनते हैं। उनके हृदय में भी होता है भगवान का संस्पर्श और नेत्रों में छलकते होते हैं आनंद के आंसू। गावश्य कृष्ण मुख निर्गत वेणु गीत, पीयूष मुक्त भित कर्ण पुटे पिबन्त्यः, शावः इष्णुतस्तनपयः कवलास्मतस्तु, गोविन्दमात्मनि दृशाश्रुकला स्पृशन्त्यः। अरे सखी क्या कहूं, ये गौएं और बछड़े तो हमारे घर की वस्तु हैं, उनकी बात तो जाने दो। वृंदावन के पक्षियों को तुम नहीं देखती हो? ये वृंदावन के पक्षी, आहा, उन्हें पक्षी कहना ही भूल है। सच पूछो तो वे सब बड़े ऋषि मुनि, पहले के जन्म के दिव्यात्मा निर्मलात्मा ऋषि मुनि, ऐसा गोपी कह रही है। इनको पक्षी कहना भूल है, वृंदावन के पशुओं को पशु कहना भूल है। ये सब ऋषि मुनि महात्मा है। वे वृंदावन के सुंदर सुंदर वृक्षों की नई नई कोपलों वाली नई नई पत्तियां निकल रही हैं, उन डालों पर बैठ जाते चुपचाप और महाराज आंखें बंद नहीं करते। आंखें नहीं बंद करते क्यों? क्योंकि आंखों से वो श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं। बंद करने में क्या रखा है? बंद करके क्या होगा? अरे जब श्री कृष्ण सामने खेल रहे हैं तो फिर आंखें बंद करके ध्यान क्या करें, उनका दर्शन करें। तो वे निर्निमेष नयनों से श्री कृष्ण की रूप माधुरी तथा प्यार भरी चितवन देख देख कर निहाल होते रहते हैं, तथा कानों से अन्य सब प्रकार के शब्दों को छोड़कर केवल उन्हीं की मोहिनी वाणी और श्री कृष्ण की वंशी का त्रिभुवन मोहन संगीत सुनते रहते हैं। मेरी प्यारी सखी, उनका जीवन कितना धन्य है। हमसे बढ़िया तो वो हैं, पक्षी हैं। वो उतना ही संग्रह करते हैं जितने में उनका पेट भर जाए। ऐसे नहीं घर भर के नहीं रखते वो थोड़ा दाना चुगा, खाया पिया और फिर डाल पर बैठ जाते हैं। अब डाल पर बैठ के क्या करेंगे? श्री कृष्ण का दर्शन करेंगे, श्री कृष्ण की मधुर लीला का अवलोकन करेंगे और उनकी वाणी को सुनेंगे, उनकी बंसी को सुनेंगे। हम रात दिन कमाने में लगे, हमें फुर्सत ही नहीं
कि हम कथा कीर्तन सत्संग और नाम जप का आनंद ले सके। हमसे बढ़िया तो पशु पक्षी। बताओ, हम कहते हैं मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ, बड़ा, अरे क्या लाभ लिया हमने मनुष्य शरीर का। गोपियां कह रही हैं हम तो घर गृहस्थी के झंझट में फंसी हैं, हमें तो घर वाले निकलने नहीं देते। हमसे बढ़िया तो वो हिरणी है जो अपने पुत्र पति का त्याग करके श्री कृष्ण के चरणों में आ जाती। या ऐसी सुंदर चर्चा है वेणु गीत की। अब ये चर्चा तो और शेष है और समय लगभग लगभग पूरा हो ही गया, तो जल्दी जल्दी में नहीं कहना, एक दिन और लग जाएगा। तो वेणु गीत की चर्चा ठाकुर जी की दया से यथामति यथा समय, जब भगवान की इच्छा होगी आगे। अब कल तो शायद नहीं होना, फिर परसों जैसे ठाकुर जी इच्छा करेंगे, अनुकूलता बनावेंगे तो आगे की चर्चा फिर करेंगे। भगवान की कृपा से यही आज सत्संग को विराम कर रहे हैं। करुणा निधान भगवान के चरणों में यही प्रार्थना है कि हम लोगों का जीवन भगवान की भक्ति में लगकर धन्य हो जाए, हम लोग नेत्रों का फल पा सके, इन्हीं नेत्रों से श्री कृष्ण का दर्शन करें, इन कानों से उनकी वंशी ध्वनि का श्रवण करें और सत्संग में भजन में श्री ठाकुर जी के स्मरण में हम लोग लगे रहें, हमारी इंद्रियां भगवान का सानिध्य सेवन करके धन्य हो जाएं। पर ये भगवान के चरणों में प्रार्थना है। और यहाँ दिल्ली की यात्रा बड़ी आनंदमयी रही, बहुत समय आनंद में बीता, इतनी जल्दी समय बीत गया कि हम तो कल भी कह रहे थे इतनी जल्दी समय बीत रहा है कि हमको तो मालूम ही नहीं हुआ कि 7-8 दिन हो गए। तो बड़ा आनंद आया, बहुत सत्संग का सुख मिला। तो आप सब लोगों ने ऐसी कृपा करी कि हमको सत्संग का लाभ दिया। तो आप सब अपने काम छोड़ छोड़ कर आते और यहाँ सुनते। आप सब तो काम वाले, हम तो ऐसे ही हैं, हम तो कोई काम करते नहीं, क्या करें। आप सब कोई कोई ऑफिस जाता, कोई क्लिनिक जाता, कोई कहीं जाता, कोई कहीं जाता, सब आप काम छोड़ के आते हैं। आपने सत्संग का अवसर दिया, आपको धन्यवाद है। और ऐसी ठाकुर जी कृपा बनाए रखें, आगे भगवान की जैसी कृपा होगी, जैसी इच्छा होगी, ऐसे सत्संग करेंगे। थोड़ी देर भगवान के नाम, भगवान आप भी ऐसी कृपा हमारे पे बनाए रखो, ये दिल्ली आते रहे। गोविंद गोपाल जय रमन हरि गोविंद जय गोपाल जय राधा हरि गोविंद गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय श्री राधा रमण हरि गोविंद श्री राधा रमण हरि गोविंद श्री राधा रमण हरि गोविंद श्री हरि। आज के सत्संग को विराम करने से पहले आज और कल श्री रामनवमी, तो दुर्गाष्टमी और रामनवमी आप सब आप सबको और जो विज्ञान के रूप से सुन रहे हैं उनको भी खूब बधाई। कल रामनवमी है और श्रीमद रामदेव महाराज जी का भी प्राकट्य दिवस है। भगवान में तो आई, द्वापर में कलयुग में भी श्री राम मानस में प्रकट हुए। तो कल मानस जी की प्राकट्य तिथि है, राम भी मानस जी का प्राकट्य हुआ। तो कल हम सब लोग रामचरितमानस जी का पूजन और भगवान का अर्चन पूजन वंदन भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करेंगे। तो आज एक दिन पहले ही आप सबको बधाई देते हैं
बोलिए भगवत्सल भगवान भगवान की की जय। जय जय श्री राम। राधे श्याम। आज मंदिर में तो अभिषेक करते राम जी का।